अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और आज हमारे इस शो पे हमसे बात करने के लिए हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसे कि हम हमेशा बात करते आए हैं डायबिटीज़ और ओबेसिटी के रिलेशन के बारे में, कितने लोग डायबिटीज़ के बाद ओबेसिटी में दाखिल होते हैं या फिर कितने ओबेस लोग के पास रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज आने का। और ये गुफ्तगू हमारी पिछले एपिसोड्स में भी जारी रही और मैं आपको बता दूं कि आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपने सवालात पूछ सकते हैं, डायबिटीज हो या फिर ओबेसिटी के ताल्लुक से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी, ओबेसिटी और डायबिटीज का जो कोरिलेशन है, जिसके ताल्लुक से आप मजीद कुछ रोशनी डालिए। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बार मैं उर्दू चैनल को मुबारकबाद दूंगा उनकी पहली आज थर्ड एनिवर्सरी के लिए। बहुत बहुत मुबारक। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा चैनल है जो अक्सर लोगों को ज़्यादा एजुकेशन और ये हेल्थ प्रोग्राम के ताल्लुक से जो देते हैं। ये तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। जैसा कि मैंने बताया कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ का जो इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है, जैसे कि हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे कि भाई ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज आता है, ओबेसिटी की वजह से बीपी आता है, ओबेसिटी की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं। बल्कि डायबिटीज की वजह से ओबेसिटी नहीं आता है, हाइपरटेंशन की वजह से ओबेसिटी नहीं आता है। तो अगर हम इसकी चेन देखें कि भाई ओबेसिटी, डायबिटीज अगर डायबिटीज हो गया तो उसको किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं और किडनी के जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज होता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज होता है तो डायलिसिस पे जाता है पेशेंट। तो मेरे व्यूअर से यही वो है कि ओबेसिटी का जो जड़ी जो ताल्लुक है, शुगर से ले लें या बीपी से ले लें या हार्ट से ले लें या स्ट्रोक से ले लें या किसी और, क्योंकि इसलिए कई बार मैंने कहा कि भाई ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, कि भाई हर एक चीज की जड़ ओबेसिटी है। तो जैसे मैं बता रहा था कि भाई ओबेसिटी की वजह से जो फैट होते हैं, हम लोग जो जब जिक्र कर रहे थे कि एक फैट होता है स्किन के नीचे जिसमें हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, एक फैट होता है जो पेट के अतराफ जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। और यही विसरल फैट है जो अक्सर ऐसे दो केमिकल्स, जो बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं उसे कम कर देता है। जैसा कि मैंने बता रहा था कि भाई एडिपोनेक्टिन जो एक ऐसा केमिकल है बॉडी में जो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ये ओबेसिटी की वजह से ये जो एडिपोनेक्टिन है ये सप्रेस हो जाता है, यानी कि इसकी कमी हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हार्ट का प्रोटेक्शन भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और इसी बात को लेकर जब हम कह रहे थे कि भाई यही विसरल फैट को अगर हम लेकर बात करें तो जो मैं बता रहा था कि जो ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, यानी कि जो एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है, एचडीएल होता है, और ये सारे के सारे पूरे खराब कोलेस्ट्रॉल्स हैं। अगर हम सबसे उससे अच्छी कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो होता है एचडीएल। और ये बात ये देखी गई है कि यही जो फैट होता है, यानी कि जो पेट के आंतरिक को जो फैट हम जो कहते हैं, वही फैट जाकर क्या करता है, यही एचडीएल को जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है इसे भी सप्रेस कर देता है, यानी कि इसे भी कम कर देता है। तो इस तरह से हार्ट का प्रोटेक्शन के जो दो केमिकल्स हैं, एक जिसे हम कहते हैं एडिपोनेक्टिन, वो भी केमिकल को कम कर देता है और एचडीएल के लेवल को भी कम कर देता है। जब ये दो लेवल्स कम हो जाते हैं तो हार्ट का प्रोटेक्शन कुछ हद तक कम हो जाता है। और इसी रहे थे कि यही विसरल फैट है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। एक बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। एक बॉडी में एक बहुत ही बेहतरीन तरह का एक सिस्टम है जिसके वजह से जब ये चीजें, यही विसरल फैट जो पेट के अतरफ जो फैट दिखा जाता है, यही फैट वो बॉडी के जो सिस्टम है, जो ब्लड प्रेशर के जो ऊपर करने का जो सिस्टम होता है जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम को बढ़ा देता है। जब ये सिस्टम जब बढ़ जाता है तो यही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी तो सब एक कॉलर को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
करीबन कॉल ड्रॉप हो गया है। जी सर। जी डॉक्टर साहब। तो मैं यही बता रहा था कि जो बीपी का जो सिस्टम होता है, जो बढ़ने का जो सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसे बढ़ा देता है। तो आप देख लें कि यही फैट आपको जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, यही फैट आपके हार्ट के जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स को कम कर दे रहा है, और यही फैट जाकर जितने भी खून के जितने भी ब्लड वेजल्स होते हैं, जो हार्ट को जो ब्लड वेजल सप्लाई करते हैं, वहां पर कचरा फॉर्म कर देता है उन्हें, जिसे हम एथेरोजेनेसिस कहते हैं या तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब ये कचरा फॉर्म होता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एमआई कहते हैं। एमआई का फुल फॉर्म होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि हार्ट को जब खून की कमी हो जाती है तो हार्ट का इस्कीमिया हो जाता है, हार्ट का उतना हिस्सा डेड हो जाता है। उसकी वजह भी यही है कि ओबेसिटी की वजह से इन चीजों का, कचरों का फॉर्म होना, और जिसकी वजह से डायबिटीज आना, फिर डायबिटीज आने से क्योंकि खून, डायबिटीज पेशेंटों में अक्सर ये देखा गया है कि खून गाढ़ा बन जाता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और यही गाढ़े खून की वजह से, और फिर अगर वही पेशेंट अगर मोटा हो और शुगर हो से, अगर ये दो चीजें अगर उसके पास हो, मोटा और शुगर हो, तो ये रिस्क को डबल कर देता है। क्योंकि मोटेपन से जो फैट होता है वही फैट जाके आपके खून में कचरा भर दे रहा है, और फिर डायबिटिक भी है वही डायबिटिक पेशेंट के जो खून के जो नलियां होते हैं वो भी एकदम बहुत ही टाइट हो जाते हैं, और खून का जो रवानगी जो खून की होती है वो भी थिक हो जाती है। तो देखिए अब सुपर इम्पोज हो रहा है, जी जी, दोनों भी उसी तरफ जाकर आपको खराबी कर रहा है, यानी कि मोटापन एक तरफ से कर रहा है तो डायबिटीज एक तरफ से कर रहा है। अगर यही पेशेंट पे, अगर मोटा पेशेंट जिसको शुगर हो, और फिर वही पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर आ जाए तो और रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंटों में अक्सर देखा गया है कि साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, यानी कि अक्सर अगर एक पेशेंट को अगर हम देखें जिसको शुगर ना हो, मोटा हो लेकिन शुगर ना हो, अगर उसे हार्ट अटैक आना हो तो उसे दर्द महसूस होता है, चेस्ट में पेन दिखता है, पेन महसूस होता है। यही अगर हम वही मोटेपन पेशेंट को लो जिसे शुगर हो, तो जब उसे चेस्ट में दर्द होता है तो उसे दर्द नहीं होता, उसे मालूम भी नहीं होता कि उसे दर्द हुआ क्या। इसीलिए हम कहते हैं कि मोटा पेशेंट जिसको शुगर की बीमारी हो या डायबिटीज हो तो उसे दर्द नहीं होता, उसे साइलेंट कार्डियक अरेस्ट कहते हैं या तो साइलेंट हार्ट अटैक्स कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं जहानुमा से बात कर रही हूँ। जी, जहानुमा से बात कर रहे हैं आप? फातिमा नाम है जी, फरमाइए। देखो, सदा बीपी बढ़ा हुआ रहता, रगों में बहुत तकलीफ होती, दिमाग के, और ये पाँव के पंजन के रगा बहुत दर्द होते जी, वो बहुत लगती। जरा मोटापा भी है, मोटापना भी है जी, और दिमाग के रगा तो इतनी खींचते जैसा कि एक तरफ अगर यहाँ दर्द हुआ ना फिर दूसरी तरफ ऐसा होता। आपका वेट कितना है? मेरा 70 किलो है जी, और हाइट? है 605 फीट। 5 फीट जी। आपको शुगर भी है क्या? जी। शुगर का लेवल कितना है? 250। खाने के बाद का है, खाने से पहले? खाने के बाद का है या खाने से पहले का है? खाने के बाद का। खाने के बाद का है। खाने से पहले का याद है आपको? वो 155 ऐसा, 150 ऐसा। जी, ये शुगर के लिए कौन सी गोली ले रहे हैं आप? जाहिर में नहीं लिया, मैं दुनिया का। अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, फातिमा जहन्नुम से कॉल किए थे। बीपी भी है, दिमाग के रगों में दर्द होता है, पंजे फूल जाते हैं, भूख भी ज़्यादा लगती है, और फैट भी है, डायबिटीज़ भी। बीबी अस्सलाम वालेकुम।
आपके हाइट के हिसाब से आपका करंट वेट आपने बताया कि 70 केजीज है, और आपके हाइट के हिसाब से आप 5 फीट आपने बताया है, और आपके हाइट के हिसाब से आपका एक्चुअल गोल वेट होना चाहिए 48 केजी, यानी कि आपके हाइट के हिसाब से आप 48 केजी के होना चाहिए, लेकिन आप है 70 केजी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 किलो वजन आपका ज्यादा है। अगर हम यहाँ के भी केस में अगर देखें मोहसिन साहब की, आपका जरी ताल्लुक है मोटेपन से, जैसा कि आपका बीपी है या तो आपका शुगर है, आप डायबिटिक भी हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि पहले अगर आपके शुगर लेवल पे देखें, जिसका आपका पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर 250 है और फास्टिंग 150 है, यानी कि आपका बहुत ही अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हैं, बहुत ही अनकंट्रोल है। देखिए जैसे मैंने बताया कि भाई फास्टिंग में नॉर्मली होना चाहिए 90 to 120 के बीच में, और पोस्ट और खाने के बाद का शुगर होना चाहिए 140 to 160 के बीच में, और लेकिन आपका है 150 और 250 काफी ज्यादा है। इसका मतलब यह कि या तो आपकी डोजिंग बराबर नहीं है, या तो आप डोजिंग सही लेती नहीं है, या कभी आप मेडिसिन स्किप करती हैं। बल्कि मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आप फौरन अपना आपके मेडिसिन चेंज करें, या अपने जो भी डॉक्टर के पास जाती हैं वो डॉक्टर के पास आप दिखाएं फिर से जाकर, क्योंकि आपका शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड है। और अनकंट्रोल्ड शुगर रहना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये कई चीजें मैं आगे हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर जब बहुत ही बढ़ता है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसा कि नंबर 1 उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसा इसे 2 चीजों में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। यानी कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में यह देखा गया है कि आपके आंखों को इफेक्ट होना, आपके किडनी को इफेक्ट होना और आपके रगों को इफेक्ट होना। ये 3 चीजें इतने अहम होते हैं जो अक्सर हर डायबिटिक पेशेंट को, और खासतौर पर वो पेशेंट्स को जिसके शुगर लेवल्स कंट्रोल ना हो, तो आंखों का इफेक्ट होना, किडनी का इफेक्ट होना और ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, तो और रगों में वो होना। जैसे कि बास पेशेंट्स में ये देखा गया है कि पैरों में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, या सुन्नपना आ जाता है, या बाद लोगों में हाथों में सुन्नपना आ जाता है, या पैरों में सुन्नपना आ जाता है। और जब सुन्नपना आ जाता है, जब कोई चीज अगर कीला वगैरह या कोई चीज लगती है तो उन्हें महसूस भी नहीं होता कि उन्हें कब मार लगा और कब वो जख्म आ गया, जिससे हम फिर उसे वो वुंड हो जाता है, फिर अल्सर फॉर्म हो जाता है, फिर नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है, मतलब हील होना बंद हो जाता है। तो अगर जहां तक रही बात आपके सर में दर्द होने की, देखिए यहां इसके कई 2-3 वजूहात हो सकते हैं। एक तो आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने की वजह से आपको ज्यादा हेडेक होता है, हैवीनेस होता है, सर एकदम फटना शुरू हो जाता है। तो यह होता है जब अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है। तो आप प्लीज अपना ब्लड प्रेशर को जाकर चेक करवाएं। और एक चीज अहम ये बता दूं मैं, जो पेशेंट डायबिटिक होता है, जो पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है और जो पेशेंट ओबीस होता है, यानी कि जब एक पेशेंट में ये 3 क्राइटेरिया जब आते हैं तो यहां पर बीपी का टारगेट गोल अलग हो जाता है। यानी कि आपका बीपी का टारगेट गोल होना चाहिए 130 बाई लेस देन 80, यानी कि नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 80 होना चाहिए। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं जाननुमा से बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। मेरी लड़की की उम्र 12 साल है, मगर उसका वेट 45 है और ज्यादा देखते देखते मोटी हुई। तो जरी में थायराइड टेस्ट भी करवाई लड़की का, मगर थायराइड नहीं है उसको। जी। और मेरे को शुगर है, मगर मेरी शुगर खाने से फास्टिंग और पोस्टिंग में भी बढ़ी नहीं रह रही। कभी भी फास्टिंग में है ना 348 है और पोस्टिंग में वो है, फास्टिंग में 348 जी। और खाने के बाद में मेरी 348 है। जी जी, खाने के बाद 348 है और खाने से पहले 1 कितनी बताया? 184। जी जी। और क्या दवाएं लेती हैं आप? शुगर के लिए कौन सी दवाई लेते हैं? मैं इंसुलिन लेती हूँ। इंसुलिन, उसका डोज कितना है और कौन सा इंसुलिन? जी। परहेज तो मुकम्मल करती हूँ, चावल नहीं लेती, ज्यादा रोटी लेती हूँ, मीठी चीजें भी नहीं खाती। जी जी। आप शुगर लेवल में आ रही नहीं, नॉर्मल नहीं हो रही। सुबह में कितना डोज लेती हैं इंसुलिन का? जी मैं 35 और रात में 20। जी ठीक है। और ये कब से है आपको शुगर? 4 साल हो गया। 4 साल से है, अच्छी बात है। ठीक है। और आपकी लड़की के लिए वेट लॉस के लिए कहीं आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं या
नहीं करवा रही। हाइट कितनी है? उनको चावल लेती थी, रोटी देती सुबह में, दोपहर शाम में भी। जी, आपकी लड़की की हाइट कितनी है? 12 साल के है ना, उनकी 5 फीट है डॉक्टर साहब। करीब 5 फीट। हाइट अच्छी है उनकी, लेकिन वो मोटापा ज्यादा हो जा रहा है उनका। जी जी जी, 5 फीट है 5 फीट है। और वेट कितना है? 45 केजी। 45 केजी से 45 है। अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके दोनों सवालों का जवाब दिया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जहानुमा से कॉल कर रही थी मोहतरमा, इनकी बेटी 12 साल की है और 45 किलो वेट है। मैं पहले जो अपने जो पेशेंट थे जो फातिमा, उनका जी, खत्म करके हाँ, फिर इनका बोलूंगा। तो फातिमा आपकी बात चल रही थी, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने मोटेपन को कम करें, क्योंकि 22 किलो बहुत ही ज्यादा होता है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसा मैं इससे पहले भी रिलेशन बतलाया था कि भाई मोटेपन से ब्लड प्रेशर, अगर आप 1 किलो वजन अपना वेट कम करती हैं तो आपका 1 to 1.5 mm Hg बीपी गिर जाता है, आपका मतलब कम हो जाता है। और ऑटोमेटिकली जब 1 किलो वजन जब आपका कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो दवाओं का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो लेवल से जो दवाएं काम करती हैं, वो दवाओं का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होते रहता है, मतलब डोजिंग कम होते जाती है। तो लिहाजा आप अपना रूट कॉज को ट्रीट करें, ऑटोमेटिकली हर चीज ट्रीट हो जाएगा। क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर, आपका ओबेसिटी और आपका डायबिटीज, जैसे आप मोटेपन को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और रही बात, एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं टोली चौकी से बात कर रही हूँ। मेरे को शुगर है, बीपी है जी। और पैरों में जलन बहुत है। शुगर का लेवल कितना है आपके? मेरे को 400 450 रहता शुगर। फास्टिंग। और खाने से पहले? खाने से पहले 400 रहता, फिर उसके बाद 450 रहता। ओफ। जी, तो क्या लेती हैं? पैरों में जलन बहुत है। आप शुगर के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करती हैं? वो टैबलेट है, वो पोते हैं, जो मेरे को नाम नहीं मालूम, बच्चा ला के देता है। जी जी जी, अच्छी बात है। और पैरों में जलन बहुत है डॉक्टर साहब। आपका वेट कितना है? मेरा 90 है। और हाइट कितनी है? हाइट 5.5 है। 5.5 फीट। जी, ये शुगर कब से है आपको? मेरे को 20-22 साल से है। 22 साल से है, माशाल्लाह। मैं 50 साल की हूँ। जी जी, और ठीक। जलन बहुत हो रही पैरों में, कितनी भी दवा खाओ जलन कम नहीं हो रही। अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी कुछ नहीं, यही पैरों का दर्द होता है, घुटनों में दर्द रहता है। और अच्छी बात। नीचे बैठने को नहीं आ रहा बराबर, जी, नमाज पढ़ने नहीं आता, कुर्सी पर पढ़। ठीक है, अच्छी बात। कॉल करने के लिए बहुत बहुत। कुछ पूछना है? नहीं, आपका नाम जी, आपका नाम क्या है? जी आपका नाम? मेरा नाम फहमीदा बेगम। फहमीदा बेगम, ठीक है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। शुक्रिया, मैं थोड़े दिन से देख रही हूँ आपका जी जी, प्रोग्राम। बिल्कुल जी, जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके जी। डॉक्टर साहब इससे जहानुमा पहले- से जो जी, कॉल जहानुमा किए जो थे, कॉल करे थे, 12 साल की बच्ची। जी 12 साल की बच्ची, उनके हाइट के हिसाब से जो हाइट आपने बताया था 5 फीट बताया था, और 5 फीट के हिसाब से 48 केजी रहना चाहिए आपकी लड़की का वेट, और बल्कि आपका वेट 45 केजी है। तो बिल्कुल आपका लड़की का वेट कोई अंदाजे से मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि या पहले से थोड़ा वेट पहले से और कम थे और इससे ज्यादा वेट बढ़ गया है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर इनकी हाइट के हिसाब से देखें तो वेट बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि 48 होना चाहिए, लेकिन 45 है तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर 45 से पहले बहुत कम होती अगर थी वो, और उसके बाद अगर वजन ज्यादा बढ़ गया है, तो आप प्लीज आप दिखा सकती हैं वो, क्योंकि इसके थायराइड ही होना जरूरी नहीं है, इसके कई वजूहात हो सकते हैं। वो जब तक मैं ना देखूं तो मैं बता नहीं सकूंगा कि क्या रीजंस हैं।
मोटापन बढ़ने का। और रही बात आपका जो ब्लड प्रेशर शुगर आपने बताया था 184 फास्टिंग में और पोस्ट प्रैंडल 348, यानी कि बेबी आपका तो बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हैं। आप इंसुलिन लेती हैं 40-60 और मॉर्निंग लेती है 35 यूनिट्स और इवनिंग लेती है 20 यूनिट्स, बल्कि आपका इंसुलिन का जो डोजिंग है और जो इस तरह का इंसुलिन है वो इंसुलिन फिलवक्त आपको चेंज करना चाहिए। ये इंसुलिन पे आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते। या तो इसका डोजिंग बहुत ही चेंज कर देनी चाहिए या तो इंसुलिन चेंज करना चाहिए और इससे बेहतर इंसुलिन आता है जिसे हम ह्यूमोलॉग मिक्स 50-50 कहते हैं। अगर हम इस पे अगर आपको कर दें तो इंशाल्लाह आपको विद इन 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और आप एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं आमना बात कर रही हूँ दिलकुंडा किला से। जी फरमाइए। जी मेरे को हाइपोथायराइड है। मेरा वेट 83 kg है, तो ये वॉकिंग और डाइटिंग से लूज हो सकता? डॉक्टर तो बोल रहे हैं हाइपोथायराइड रहने के बाद वेट नहीं लूज होता। जी आपकी हाइट हाइपो कितनी है, है? हाइपो है या हाइपर है? 5'4" है। आपने क्या फरमाया, हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है? हाइपोथायराइड है। अच्छी बात है। और आपकी एज कितनी है? एज 23 ईयर्स है सर। एक लड़की है। और वेट ओके कितना है? लड़की है। वेट वेट 83 kg। 83 kg। तो आपको वेट लॉस करने का है। जी अच्छी बात है इंशाल्लाह। हाँ। अभी आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं वेट लॉस के लिए? जी नहीं, वेट लॉस के लिए तो कुछ भी नहीं। और मेरे हस्बैंड के लिए भी पूछना था मेरे को। जी पूछिए। जी उनको तो ऐसा कुछ बीमारी नहीं है पर 133 kg से है। उनकी हाइट कितनी है? वेट लॉस उनकी हाइट 5'6" शायद होगी। 5'8"। वेट लॉस के लिए जी कुछ ट्रीटमेंट आपके पास आना या कुछ आप बोलते, ऐसा ही कुछ मालूम करने का था। जरूर जरूर बिल्कुल। और आपके हस्बैंड की एज कितनी है? उनकी एज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स। अच्छी बात है। ठीक है इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप प्रोग्राम देखते रहिए प्लीज। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी और आपके सवालात के जवाब भी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह जरूर देंगे। देखते रहिए उर्दू टीवी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कशिश